अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और उनके पति पर ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी के आरोप लगाए थे, जिस पर सेबी और चेयरपर्सन दोनों की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिस फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी और उनके पति द्वारा पैसे लगाने का आरोप है, उसका नाम IPE प्लस फंड है। ये फंड मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग द्वारा पहले भी अडानी ग्रुप पर जारी रिपोर्ट में मॉरिशस रूट से पैसे घुमाने का आरोप लगाया गया था। अब एक बार फिर से मॉरिशस का नाम सामने आया है। आइए जानते हैं कि मॉरिशस रूट आखिर है क्या, जिसके जरिए ब्लैक मनी का पैसा भेजा जाता है। दरअसल मॉरिशस एक टैक्स हेवन देश है, यानी यहाँ कम टैक्स लगता है। भारत और मॉरिशस के बीच एक खास एग्रीमेंट है। दोनों ने डबल टैक्सेशन से कंपनीज को छूट दी है, यानी कि कंपनीज भारत या मॉरिशस किसी एक जगह टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में मॉरिशस में क्योंकि टैक्स कम है, तो ज्यादातर कंपनियां मॉरिशस में ही टैक्स देती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी FPI के मामले में मॉरिशस अभी भी भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया है। कुछ भारतीय कंपनी ही मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन बेनिफिट की आड़ में मॉरिशस में फर्जी कंपनीज बनाती हैं और फिर भारत में ही मॉरिशस भेजे गए काले धन को भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट पर लगाती हैं। आपको बता दें, मॉरिशस काला धन बेचने के कई तरीके हैं, जैसे कि फर्जी एक्सपोर्ट, ओवर इनवॉइसिंग या हवाला। साथ ही शेल कंपनीज के जरिए भी मॉरिशस में बनी कंपनी भारत में किसी दूसरे कंपनी को लोन देती हैं और भारतीय कंपनी इस लोन पर इंटरेस्ट देती है, जो कि ब्लैक मनी को लीगल दिखाने का एक तरीका है। हालांकि इन नियमों में दोनों देश बदलाव भी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप मॉरिशस रूट टैक्स हेवन के बारे में जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.